दोस्तों, क्या आप भी उन हजारों कैंडिडेट में से एक हैं जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए और अब दिन रात बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। अगर आपका नाम पहली लिस्ट में कुछ ही मार्क्स से रह गया है तो दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है और कितना % वालों का इस बार सिलेक्शन पक्का है, ये सब कुछ आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आप सबके दिमाग में घूम रहा है कि लिस्ट आएगी कब। देखिए दोस्तों, पहली मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको पता ही होगा कि 23 मार्च तक डीबी का काम चला था और उसके बाद जो एक्स्ट्रा 5 दिन का समय मिलता है वो भी अब बीत चुका है। अब डिपार्टमेंट के पास पूरा डाटा पहुंच चुका है कि किस सर्कल में कितना बच्चों ने ज्वाइन किया और कितनी सीटें खाली रह गई हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट की स्पीड को देखते हुए मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज 2 अप्रैल हो चुकी है और अगले 48 घंटे में यानी 4 अप्रैल 2026 तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सेकंड मेरिट लिस्ट का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ लिस्ट कब आएगी ये जानना काफी नहीं है। असली बात तो ये है कि क्या आपका नाम उसमें होगा या नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 100% ही रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली लिस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्क्स तो 100% होते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट फेक होते हैं या फिर वो किसी बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और जीडीएस ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे में वो सीटें खाली रह जाती हैं और वहीं पर आपका चांस बनता है। अगर आपका 10th क्लास में स्कोर 70% से 85% के बीच में है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में कट ऑफ हमेशा नीचे गिरता है। खास करके अगर आप नॉर्थ ईस्ट या ट्रिबल डिस्ट्रिक्ट जैसे बस्तर, सोनभद्र या तिनसुकिया से हैं तो यहाँ 70% से 75% वालों का भी सिलेक्शन देखा गया है। अब एक बहुत जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब सेकंड लिस्ट आएगी तो आपको सिर्फ अपना नाम ही नहीं देखना है बल्कि आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, क्योंकि सेकंड लिस्ट के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत कम समय मिलता है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो लिस्ट का इंतजार तो करते हैं, लेकिन जब नाम आ जाता है तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट ओरिजिनल नहीं होती है या फिर उनमें कोई गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन कैंसिल ना हो तो अभी से अपने सारे कागज तैयार कर लीजिए। दोस्तों, जीडीएस की नौकरी उन लोगों के लिए एक बेहतर मौका है जो अपने घर के पास रहकर नौकरी करना चाहते हैं और साथ ही साथ आगे की पढ़ाई या किसी बड़ी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। इसमें काम का लोड भी कम होता है और आपको एक सरकारी थप्पा मिल जाता है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स कम हैं। क्या उन्हें उम्मीद छोड़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जीडीएस की सिर्फ 2 लिस्ट नहीं आती हैं, पिछली बार तो 5 से 6 लिस्ट तक आई थी। इसका मतलब है कि अगर आपका नाम दूसरी में नहीं आया तो तीसरी या चौथी में आ सकता है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है। लेकिन याद रखिए, किसी भी फेक वेबसाइट या फेक कॉल पर भरोसा मत कीजिएगा। आजकल बहुत से लोग पैसे लेकर सिलेक्शन करवाने का वादा करते हैं। जीडीएस का सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड और ऑटोमेटेड होता है। इसमें कोई भी रिश्वत नहीं चलती है। अगर कोई आपको फोन करके कहे कि मैं आपका नाम सेकंड लिस्ट में डलवा दूंगा तो तुरंत समझ जाना कि वो फ्रॉड है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में या ये बताएं कि आपका 10th का परसेंटेज कितना है और आपने किस सर्कल से अप्लाई किया है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके सिलेक्शन के कितने चांस हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि वक्त सबका बदलता है। अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो,
या फिर शायद आपका नाम इस सेकंड लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हो। बस कुछ घंटे के इंतजार और है और आपका सपना सच हो सकता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और परेशान है, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके और वो किसी गलत अफवाह का शिकार ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही 4 अप्रैल को लिस्ट आए मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे सकूं और आप अपने रिजल्ट चेक कर सकें। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।